आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर का नाम है भगत की गत, जो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित भगत की गत। इसका आज हम भगत सिंह के बारे में, भगत की गत। भगत की गत, इसका आज हम एक्सप्लेनेशन और उसका ओरल क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भगत की गत, चैप्टर नंबर 11, कर्नाटका स्टेट बोर्ड क्लास 6 हिंदी। तो इस पार्ट से, इसका जो भगत की गत, इस पार्ट से हमको क्या शिक्षा मिलेगा। तो भगत की गत ये हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित एक हास्य और व्यंग प्रधान कहानी है। ये कहानी है, भगत सिंह का नहीं है ये भगत की गत। इसमें समाज में व्याप्त पाखंड और तीव्र प्रहार किया गया है। यहाँ पे समाज का व्याप्त पाखंड, कैसे पाखंड ये समाज में होता रहता है, तो इसके बारे में एक हास्य व्यंग प्रधान का ये कहानी दिया गया, मतलब ह्यूमर वाला एक ये स्टोरी है, कहानी। ईश्वर की भक्ति वैयक्तिक श्रद्धा का भाव है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। प्रस्तुत कहानी का भगत सिंह के नाम पर लाउडस्पीकर लगवा कर अपने आसपास के लोगों का जीना हराम कर देता है। मनुष्य के स्वस्थ एवं सुंदर जीवन के लिए ऐसे ढंग, आडंबरों और पाखंडों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है बोल के इस कहानी से हमको शिक्षा मिलेगा कि हम लोग मनुष्य के स्वयं एवं सुंदर जीवन यापन के लिए जो ढंग, आडंबरों और पाखंडियों से गंभीरतापूर्वक चिंतन करने का आवश्यकता है बोल के इस कहानी से हमको शिक्षा मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। भगत की गत। उस दिन जब भगत जी की मौत हुई तब हमने कहा था भगत जी स्वर्गवासी हो गए। तो जब भगत जी का मौत यानी कि डेथ हुआ था, तभी सब लोग यहाँ पे बोले कि भगत जी स्वर्गवासी हो गए, मतलब स्वर्ग पधारे, स्वर्ग गए। पर अभी मुझे मालूम हुआ कि भगत जी स्वर्गवासी नहीं नरकवासी हुए हैं। तो अभी पता चला कि वो भगत जी स्वर्गवासी नहीं होके नरकवासी हुए हैं, नरकगामी हुए हैं बोल के यहाँ पे स्वर्ग से नरक उनको पहुंचा दिया गया है बोल के वो यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं। मैं कहूँ तो किसी को इस पर भरोसा नहीं होगा, तो मैं अगर कहता हूँ तो इस पर मुझे किसी को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा। पर यह सही है कि उन्हें नरक में डाल दिया गया है। तो यह सही है कि उनको नरक में, मतलब स्वर्ग में जगह नहीं मिला तो उनको नरक में डाल दिया गया है। जैसे हमको किसी बस में किसी सीट में नहीं मिलता है जगह, तो हम दूसरा स्कूल, दूसरा कॉलेज में जैसे हम लोग एडमिशन करने के लिए जाते हैं, वैसे ही भगत जी को स्वर्ग में जगह नहीं मिला तो उनको नरक में जगह मिल गया, नरक में भेज दिए गए हैं बोल के यहाँ पे जो कहानीकार यहाँ पे लिखे हैं। ये एक व्यंगम यानी कि ह्यूमर वाला स्टोरी है। और उन पर ऐसे जघन्य पापों के आरोप लगाए गए हैं कि निकट भविष्य में उनके नरक से छूटने की कोई आशा नहीं है। और उनको ऐसा भी बहुत जघन्य पाप जो किए थे, इसीलिए उनको इतना बहुत सारा आरोप, जैसे कटघरे में कोर्ट में जैसे दोषी साब्यस्त होता है, वैसे ही उनको वहाँ पे जो स्वर्ग पधारे थे, फिर वहाँ पे उनका बहुत ये आरोप लगाया गया, बहुत सारे जघन्य अपराध किए थे, इसीलिए उनको बहुत दोषी साब्यस्त होने के बाद उनको नरक में जगह मिला। और नरक में ऐसे उनको इतना सारा पाप किए हैं, तो इसमें नरक से भी उनको छूटने का कोई आशा भी नहीं है। वो नरक में ही रहेंगे और स्वर्ग नहीं जा पाएंगे बोल के यहाँ पे कहानीकार लिखे हैं।
अब हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। तो अब हम उनकी ये जो आत्मा की शांति, जैसे 10 दिन का जो ये होता है, जो कोई स्वर्ग, ये कोई मरने के बाद, जैसे देहांत होने के बाद उनका जो आत्मा को शांति करने के लिए 10 दिन तक उनके परिवार में शोक सभा जो करते हैं, वैसे ही उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और तो कुछ नहीं करने से भी कुछ नहीं होगा। बड़े से बड़े शोक सभा भी उन्हें नरक से नहीं निकाल सकते। बड़े से बड़ा शोक सभा करने से भी कोई उनके परिवार लोग भी अभी उनको नरक से और स्वर्ग नहीं भेज सकते। वो नरकगामी ही हो चुके हैं। जितना सारा उनके ऊपर जघन्य पाप का दोषी साब्यस्त हुआ, इसीलिए वो स्वर्ग नहीं जाके वो नरक में उनको जगह मिला है। और नरक से और उनको छूटने का भी आशा नहीं दिख रहा है बोल के यहाँ पे कहानीकार लिखे हैं। सारा मोहल्ला अभी भी याद करता है कि भगत जी मंदिर में आधी रात तक भजन करते थे। तो सारा मोहल्ला मतलब उनके जो आसपास के आस पड़ोस लोग सभी याद कर रहे हैं कि भगत जी तो मंदिर में एक बहुत ही आधी रात मतलब मिडनाइट तक वो भजन करते थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। हर 2-3 दिनों में वे किसी समर्थ श्रद्धालु से मंदिर में लाउड स्पीकर लगवा देते और उस पर अपनी मंडली समेत भजन करते। और हर 2-3 दिन में ही वो 2 या 3 दिन के अंदर में ही 2-3 दिन में ही वो किसी भी समर्थ श्रद्धालु, वहाँ पे जो भी श्रद्धालु भक्त जिसके पास जो लाउड स्पीकर होता था उसको बोलते थे। और वहाँ पे लाउड स्पीकर लगा के वहाँ पे मंडली, उनका जो ग्रुप होता था, वहाँ पे बैठ के वो लोग भजन कीर्तन करते थे। पर तो 2400 घंटे लाउड स्पीकर पर अखंड कीर्तन होता। तो जब पर्वाणी मतलब जब त्योहार पर्व होता है, जैसे कोई भी ये पूजा त्योहार होता है ना, वो रामनवमी, अभी गणेश चतुर्थी, कृष्णा जन्माष्टमी, ऐसे ही पर्व, ये जो नवरात्र, दशहरा, ये सब पर्व परवाणी में 24 घंटे 24 आवर्स वहाँ पे लाउड स्पीकर चला के वो लोग भजन कीर्तन, अखंड कीर्तन करते थे। 1-2 बार मोहल्ले वालों ने इस अखंड कोलाहल का विरोध किया तो भगत जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर ली और दंगा कराने पर उतारू हो गई। तो 1-2 बार जो मोहल्ले वालों ने उनके जो लाउड स्पीकर चला के वो रात भर 24 आवर्स भजन कीर्तन करते थे, इसीलिए उनके जो जिस मोहल्ले में, जिस स्ट्रीट में, जिस गली में वो भजन कीर्तन करते थे, जिस मंदिर में, तो उसके आस पड़ोस में जो भी मोहल्ले वाले जो रहते थे वो लोग उनके अगेंस्ट में वो विरोध किए। तो भगत जी वो बाकी सब लोग को इकट्ठा करके, बाकी जितने सारे उनके श्रद्धालु भक्त थे, तो वो लोग को इकट्ठा करके वो दंगा करने पर भी उतारू हो गए थे। वे भगवान, ये था पेज नंबर 70 का। अभी पेज नंबर 71 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वे भगवान के लाउड स्पीकर पर प्राण देने और प्राण लेने पर तुल गए थे। फिर वो भगवान के जो लाउड स्पीकर चला रहे थे उस पर वो प्राण देने के लिए भी उतारू हो गए थे उस समय। ऐसे ईश्वर भक्त जिन्होंने अरबों बार भगवान का नाम लिया, ऐसे ईश्वर भक्त मतलब वो बहुत ही भगवान के भक्त थे, ईश्वर भक्त थे, हमेशा भजन कीर्तन ऐसे नाम, हरि नाम ऐसे जपते थे। तो ऐसे भगवान का नाम जो ले रहे थे, नरक में भेजे गए। और अजामिला, जिसने एक बार भूल से भी भगवान का नाम ले लिया था, अभी भी स्वर्ग के मजे लूट रहा है। तो ऐसे जो भगवान का हमेशा नाम लेते थे, भजन कीर्तन करते थे जो भगत जी, तो उनको कैसे वो स्वर्ग में जगह नहीं मिला, उनको नरक में जगह मिला है। और एक जो अजामिला करके एक व्यक्ति जो एक ही बार ही भगवान का नाम लिया था, उसको कैसे स्वर्ग में मिल गया जगह, और उसमें स्वर्ग में बहुत ही मज़े लुटा रहा है बोल के यहाँ पे जो कहानीकार हैं वो लिखे हैं। अंधेर कहाँ नहीं है, तो अंधेर कहाँ नहीं है,
भगत जी बड़े विश्वास से उस लोक पहुँचे। तो भगत जी बड़े विश्वास के साथ वो स्वर्ग से फिर नरकगामी हो गए। बड़े देर तक यहाँ वहाँ घूमकर देखते रहे। बड़ी देर तक वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे। फिर एक फाटक पर पहुंचकर चौकीदार से पूछा, स्वर्ग का प्रवेश द्वार यहाँ है ना? फिर एक बार वो फाटक में जो गेट होता है, स्वर्ग का गेट में वो पहुंच गए और चौकीदार, वहाँ पे जो गार्ड होता है, चौकीदार को वो पूछने लगे कि स्वर्ग का ये प्रवेश द्वार है ना? बोल के वो पूछते हैं, स्वर्ग का एंट्रेंस है क्या? बोल के वो गार्ड को, जो चौकीदार वहाँ पे रहता है, वो स्वर्ग का चौकीदार को पूछते हैं। चौकीदार ने कहा हाँ यही है। फिर वो स्वर्ग का जो चौकीदार है वो कहता है कि हाँ यही है, ये स्वर्ग का प्रवेश द्वार है, यहाँ से ही स्वर्ग के अंदर जा सकते हो बोल के। वे आगे बढ़ने लगे तो चौकीदार ने रोका, प्रवेश पत्र यानी टिकट दिखाइए पहले। तो वो आगे बढ़ने लगे तो चौकीदार उनको पूछने लगा कि आप यहाँ पे आए हैं तो आपको प्रवेश पत्र के लिए जो टिकट लगता है, आप मुझे वो टिकट दीजिए बोल के। भगत जी को क्रोध आ गया। फिर भगत जी बहुत ही क्रोधित हो गए, वो गुस्सा करने लगे, बोले मुझे भी टिकट लगेगा यहाँ? फिर वो पूछने लगे वो चौकीदार को, मुझे भी यहाँ पे टिकट लगेगा? मुझे ये स्वर्ग के प्रवेश द्वार में तुम चौकीदार हो और मुझे तुम पूछ रही हो कि मुझे टिकट दिखाओ बोल के। मैंने कभी टिकट नहीं लिया, मैंने कभी भी टिकट नहीं लिया ये स्वर्ग का प्रवेश द्वार में जाने के लिए। सिनेमा में बिना टिकट देखता था। वो सिनेमा हॉल, जो टॉकीज में भी मैं सिनेमा जब देखने जाता था तो बिना टिकट में ही मुझे वहाँ पे पास मिल जाता था, मैं वहाँ पे चला जाता था, मुझे कोई टिकट नहीं मांगता था। बोल रहे हैं वो चौकीदार को। कौन? भगत जी। और रेल में भी बिना टिकट बैठता था। फिर रेल में जो ट्रेन टिकट हम काट के बैठते थे तो तभी वहाँ पे भी बस टिकट, ट्रेन टिकट, कभी भी मुझे टिकट का ज़रूरत नहीं पड़ा और मैं बिना टिकट ही रेल में भी यात्रा किया हूँ बोल के वो कहते हैं वो चौकीदार को। कौन? भगत जी। कोई मुझसे टिकट नहीं मांगता, कोई भी मुझसे टिकट नहीं मांगता था। मेरा सूरत देख के ही सब लोग यहाँ पे पास करके वो मुझे वहाँ पे जाने के लिए हाँ बोल देते थे। मुझे बिना टिकट ही मुझे मिल जाता था एंट्री बोल के वो कहने लगे वो चौकीदार को। कौन? भगत जी। भगत जी दफ्तर में पहुँचे। फिर भगत जी दफ्तर, जो स्वर्ग का दफ्तर, जो स्वर्ग का ऑफिस होता है, वहाँ पे वो पहुँच गए। वहाँ कोई बड़े देवता फाइलें लिए बैठे थे। फिर वहाँ पे जो बड़े बड़े देवता, वहाँ पे जो जो देवलोक होते हैं, देवलोक में जो देवता लोग होते हैं, गॉड्स, वो लोग वहाँ पे बैठे थे जो ऑफिस में। भगत जी वहाँ पे हाथ जोड़कर कहा, आहा मैं पहचान गया, भगवान कार्तिकेय विराज हैं। तो फिर वो भगवान कार्तिकेय को नमस्ते करके वो भगत जी बोले, मैं आपको पहचान गया, आप भगवान कार्तिकेय जी हैं बोल के। फाइल से सिर उठाकर उसने कहा, मैं कार्तिकेय नहीं हूँ, झूठी चापलूसी मत करो। तो फिर फाइल से वो अपने सिर को उठाकर वो कहने लगे कि मैं कार्तिकेय नहीं हूँ, मेरा झूठी चापलूसी मत करो। जीवन भर वहाँ तो कुकर्म करते रहे हो और यहाँ आकर है करते हो, नाम बताओ। फिर जीवन भर तो तुम वहाँ पे जो मर्त्य लोक में, यानी कि पृथ्वी लोक में तुम लोग तो यहाँ पे कुकर्म करते रहते हो और यहाँ पे आके हैं करके मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो तुम अपना नाम बताओ, फिर मैं बोलूँगा तुमको कहाँ जाना है बोल के। वो ये चंद्रगुप्त यानी कि थे। भगत जी ने नाम बताया, धाम बताया। फिर भगत जी अपना नाम और जहाँ पे एड्रेस, जहाँ पे जो आए थे, वो अपना नाम एड्रेस सब बताए। उस अधिकारी ने कहा, तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है। तो वो बोलता है कि तुम्हारा मामला बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही ये मतलब तुमको बहुत ही टाइम लगेगा बोल के वो कहता है। हम अभी तक यह तय नहीं कर पाए कि तुम्हें स्वर्ग दे या नर्क। तो अभी तक हम ये कंफ्यूज हैं तुम्हारे ऊपर कि तुमको हम स्वर्ग दें कि नर्क दें बोल के। तुम्हारा फैसला खुद भगवान करेंगे, तुम्हारा फैसला खुद भगवान ही तुम्हारा फैसला करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते बोल के वो कहता है, जो वहाँ पे जो रजिस्ट्री एंट्री कर रहा था।
भगत जी ने कहा मेरा मामला तो बिल्कुल सीधा है। तो भगत जी बोलते कि मेरा मामला तो बहुत ही सीधा है, मैं तो बहुत ही भगवान के भक्त हूँ, मैं तो बहुत ही भजन कीर्तन कर रहा था, तो मुझे स्वर्ग ही मिलना चाहिए बोल के वो कहने लगते हैं भगत जी। मैं 16 आने धार्मिक आदमी हूँ। मैं 16 आना मतलब 16 आना जो 16 आना वो करेंसी होता है, 16 आना सच बोल रहा हूँ बोल के मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, मैं तो बहुत ही धर्म कर्म करने वाला आदमी हूँ बोल के वो कहने लगते हैं भगत जी। नियम से रोज भगवान का भजन करता रहा हूँ। मैं नियम के अनुसार भगवान जी का भजन कीर्तन में हमेशा कर रहा था। कभी झूठ नहीं बोला और कभी चोरी भी नहीं की। कभी भी मैं झूठ भी नहीं बोला किसी को और कभी चोरी भी नहीं की हूँ। तो मुझे स्वर्ग ही मुझे मिलना चाहिए बोल के वो कहने लगते हैं भगत जी। मंदिर में इतनी स्त्रियां आती थी पर मैं सबको माता समझता था। मंदिर में बहुत सारे स्त्री मतलब बहुत सारे लेडीज आते थे, लेकिन मैं सबको रेस्पेक्ट देता था और सभी को माता संबोधित करके ही पुकारता था। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने कभी कोई पाप काम भी नहीं किया हूँ। मुझे तो आँख मूंद कर आप स्वर्ग भेज सकते हैं, मुझे तो आँख बंद करके भी आप स्वर्ग ही भेज सकते हैं। मुझे मेरे ऊपर क्यों पेचीदा इतना आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे स्वर्ग दें कि नर्क दें बोल के। तो मुझे तो पूरा मेरा तो इतना अच्छा मैं काम किया हूँ तो मुझे स्वर्ग ही मिलना चाहिए, तो आप स्वर्ग ही भेज सकते हैं बोल के वो कहने लगते हैं भगत जी। अधिकारी ने कहा भगत जी आपका मामला उतना सीधा नहीं है। तो वो जो रजिस्टर एंटर कर रहे थे वो बोलते हैं, वो अधिकारी बोलते हैं भगत जी को कि आपका तो मामला इतना सीधा साधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जितना आप समझ रहे हैं उतना सीधा साधा आपका मामला नहीं है। परमात्मा खुद उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। परमात्मा जो भगवान है वो खुद आपके ऊपर दिलचस्पी ले रहे हैं और वो खुद ही फैसला सुनाएंगे, आपको स्वर्ग देंगे कि नर्क देंगे। आपको मैं उनके सामने हाजिर किए देता हूँ। मैं आपको भगवान परमात्मा के सामने ही हाजिर कर देता हूँ, उनके सामने आप जाइए बोल के। एक चपरासी भगत जी को भगवान के दरबार में ले जाला। एक चपरासी आया जो गार्ड, और वहाँ पे भगत जी को वो भगवान जो वहाँ परमात्मा जहाँ पे रहते हैं उनके दरबार में उनके कोर्ट में लेके गया। भगत जी ने रास्ते से ही स्तुति शुरू कर दी। भगत जी वो रास्ता जब जाने के टाइम में भी स्तुति भगवान की स्तुति कर करके जाने लगे। जब वे भगवान के सामने पहुँचे तो बड़े जोर से भजन गाने लगे। जब भगवान के दरबार में पहुँचे तो वो बड़े जोर शोर से वो भगवान के भजन कीर्तन करने लगे। हम भगवान के भगत हमारे, भक्तन के भगत हमारे, हम भक्तन के भगत हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा तेरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न टरे। भजन पूरा करके गदगद वाणी में बोले आहा बोल के वो ये भजन कीर्तन करते हैं भगवान के दरबार में कि हम भक्तन के भगत हमारे, हम भगवान के भगत हैं। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुन अर्जुन मेरा प्रतिज्ञा क्या है, वह यह व्रत टर्रे ना टर्रे। भजन पूरा करके गदगद वाणी से बोले आहा बोल के वो कहने लगते हैं। ये था पेज नंबर 72 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम पेज नंबर 70, 71 और 72 तीनों पेजेस का ये एक्सप्लेनेशन आज हम किए। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम था क्या, चैप्टर नंबर 11 ये भगत की गत का आज मैं एक्सप्लेनेशन की। इसमें अगर कुछ डाउट है, कुछ वर्ड्स का मीनिंग जानना है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 भगत की गत, जो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा एक व्यंग हास्य कहानी के ऊपर आधारित है। तो धन्यवाद, थैंक यू।